स्टूडेंट, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे। 6.2 क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात करे। बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर जो संख्याएं है वह एक पूर्ण घन बन जाए और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात करना है। जो पहला नंबर इसका क्वेश्चन है वह है 256। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है 256। लिखेंगे 256 और इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। यहाँ पर इसको विभाजित करेंगे 2 से। 2 एकम 2 होता है, 2 दूना 4, 8 दूना 16 होता है। यहाँ पे 64 हो जाएगा। 32 यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 16 होगा। यहाँ पे 2 से 8 और यहाँ पे 4 दूना 8 और यहाँ पे 2 दूना 4। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे जो 2 है वह 3 बार है। लिखेंगे 2 का पावर 3। यहाँ पे जो 2 है वह 3 बार है, 2 का पावर 3। लेकिन यहाँ पे 2 गुना 2 है। यहाँ पे जो 2 है 2 गुना 2 यानी कि 2 बार है, 3 बार नहीं है। यहाँ पे जो 2 है यह 3 के समूह में है। यहाँ पे भी जो 2 है वह 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पे जो 2 है वह 3 के समूह में है। यहाँ पे जो 2 है यह भी 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे 2 गुना 2 यह 3 के समूह में नहीं है। तो जो 3 के समूह में नहीं होगा वही होगा अभिष्ट संख्या, यानी कि इसी संख्या से हम लोग भाग करेंगे तो पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर 2 गुना होता है 4। अब बोला है कि भाग करने पर एक पूर्ण घन बन जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे 256 भाग करेंगे 4 से। तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 छक होता है 24 और 4 चौका होता है 16। तो यहाँ पे पूर्ण घन प्राप्त हुआ 64। अब बोला है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात करें। तो इस 64 का हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे 2 का पावर 3 और लिखेंगे 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 होता है 64। 2 का पावर 3 8 होता है और यहाँ पे 2 का पावर 3 जो है 8 होता है। तो 8 में 8 से गुणा करेंगे 8 64 होता है। तो यहाँ पे 2 एक बाहर निकलेगा और यहाँ पे एक 2 बाहर निकलेगा, तो यानी कि 2 दूना 4। तो जो 64 का घनमूल है वह कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें एक पूर्ण घन, सबसे पहले अभिष्ट संख्या प्राप्त हुआ 4, उसके बाद पूर्ण घन ज्ञात किए तो यहाँ पे 64 आया और पूर्ण घन का घनमूल निकाले तो यहाँ पे पूर्ण घन का घनमूल कितना निकला? तो यहाँ पे पूर्ण घन का घनमूल निकला 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3125 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3125। अब है यहाँ पे 5 से इसको विभाजित करेंगे तो 5 छक होता है 30 और यहाँ पे 5 दूना 10 और 50 25। 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 एकम होता है 5, 5 दूना 10 और यहाँ पे होगा 50 25। इसको फिर हम लोग 5 से अगर विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 25 होगा और इस 5 को अगर 5 से विभाजित करते हैं तो होता है 50 25। अब यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5। टोटल जो 5 है वो 5 बार है। अब यहाँ पे जो 5 है यह 3 के समूह में है और यहाँ पे जो 5 है यह 3 के समूह में नहीं है। तो बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे भाग करने पर जो संख्या है एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो संख्या 3 के समूह में नहीं होगा वही अभिष्ट संख्या होगा। तो यहाँ पे 5 गुना 5 3 के समूह में नहीं है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे अभिष्ट संख्या बराबर
25 यहाँ पे लिखेंगे। अब बोला है भाग करने पर, भाग करने पे एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे 3125 भाग करेंगे 25 से। यहाँ पे 25 से कम 25 होगा, भाग करेंगे तो 25 से कम 25 होगा, 6 और 2 होता है 62, 25 दूना 50 होगा, और फिर यहाँ पे 5 भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 125। तो यहाँ पर 125 जो है एक पूर्ण घन है, एक पूर्ण घन है, 5 का पावर 3 होता है 125। तो यहाँ पे 125 एक पूर्ण घन है। अब बोला है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्राप्त पूर्ण घन है 125, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 125 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से 5 को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर 125 जो है पूर्ण घन है और इसका घनमूल ज्ञात किए, तो इसका घनमूल कितना आया, 5 आया। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8000 यहाँ पे 19 है। तो यहाँ पे 8019 है, इसको विभाजित करेंगे अगर हम 3 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दूना 6, यहाँ पे आएगा 2, 3 दूना होता है 6, यहाँ पे 8 है तो 3 दूना 6, अब बच गया 2 और 0 तो होता है 20, 3 छक यहाँ पे लिखेंगे 18। अब यहाँ पे 20 है तो 18 हुआ, 2 और 1 21 होता है, 3 सत्ते 21, और यहाँ पे 3 तिरका होता है 9। अब इसको 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 3 अठे होता है 24। अब 26 है तो 3 अठे 24, 2 और 7 27 हुआ, 9 तिरका 27, और यहाँ पे 3 एकम होता है 3। इसको अब फिर हम लोग 3 से विभाजित यहाँ पे करेंगे, इसको 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 दूना 6, 8 है 3 दूना 6, 2 9 29, और यहाँ पर लिखेंगे 9 तिरका 27, और यहाँ पर लिखेंगे 3 सत्ते 21। इसको 3 से फिर इसको जो है 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे होता है 9 तिरका 27, 29 है तो 9 तिरका 27, यहाँ पर बचेगा 2, 2 और 7 27, और फिर 9 तिरका 27। इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 3 तिरका होता है 9, और यहाँ पे होता है 3 तिरका 9, और यहाँ पे होता है 11 तिया 33। तो इसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, ज्ञात किए तो यहाँ पर इतना आया। लिखेंगे ऐसे इसको 3 गुना 3 गुना 3, जो 3 का टोटल संख्या है वह 6 है, उसके बाद 11 है। तो यहाँ पे जो 3 है वह 3 के समूह में है, और यहाँ पे जो 3 है यह भी 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे जो 11 है यह 3 के समूह में नहीं है। तो जो 3 के समूह में नहीं होगा उसी संख्या से भाग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या यहाँ पे कितना है, अभिष्ट संख्या 11, यह 3 के समूह में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट संख्या 11। अब यहाँ पे लिखेंगे 8019 और भाग करेंगे 11 से। तो यहाँ पर 11 से भाग करेंगे, 11 सत्ते होता है 77, 80 है तो 11 सत्ते 77, 3 और 1 हो जाएगा 21। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 दूना 22, तो यहाँ पर बच जाएगा 9, और 11 9 होता है 99। तो यहाँ पे 729, यहाँ पे पूर्ण घन भाग करने पर, यहाँ पे भाग करने पर जो पूर्ण घन प्राप्त हुआ वह है 729। तो बोला है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखेंगे घनमूल। अभी जो है घनमूल का चिन्ह है, यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 3, और यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर 3। अब यहाँ पे 3 है तो एक 3 बाहर आएगा, और यहाँ पे 3 है तो एक 3 बाहर आएगा, और गुना कर देंगे तो 3 तिरका होता है 9। तो यहाँ पे जो पूर्ण घन प्राप्त हुआ 729, इस पूर्ण घन का घनमूल निकाले तो घनमूल कितना ज्ञात हुआ, यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर अब हम देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1408। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है 1408। 1408 को यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बिंदु द्वारा हल करेंगे। इसको 2 से विभाजित करेंगे, 7 दूना होता है 14, यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे 0, और यहाँ पे 4 दूना होता है 8।
इसको फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया होता है 6, 5 दूना 10 और 2 दूना 4। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 17 दूना होता है 34, और यहाँ पे 6 दूना होगा 12। 2 से विभाजित करेंगे तो 8 दूना 16 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 8 दूना 16। 2 से इसको फिर विभाजित करेंगे हम लोग तो होता है 44 दूना 88। यहाँ पे इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 22 गुना होता है 44, और 2 से तो यहाँ पे होगा 2 गुना 11, यानी कि 11 गुना 22। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे कुल जो 2 का संख्या है वह 7 है। उसके बाद में 11 है, तो यहाँ पे जो 2 है वह 3 के समूह में है, और यहाँ पर भी जो 2 है वह 3 के समूह में है। जो 3 के समूह में नहीं है वही अभिष्ट संख्या है, उसी संख्या से हम लोग भाग करेंगे। यहाँ पे जो 2 है यह 3 के समूह में नहीं है, और यहाँ पे जो 11 है यह भी 3 के समूह में नहीं है, तो इसी संख्या से भाग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो ज्ञात करना है, तो वही अभिष्ट संख्या यहाँ पर लिखेंगे। 11 दूना होता है 22, तो यहाँ पर लिखेंगे 22। अब बोला है कि भाग करने पे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण घन। पूर्ण घन बराबर यहाँ पे 1408 है, भाग करना है 22 से, तो 1408 में 22 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 से भाग करेंगे, यहाँ पे 140 है, तो यहाँ पे 22 तक, यहाँ पे 22 से भाग करेंगे तो होता है 132, तो यहाँ पर 8 बचेगा, 8 और 8 होता है 88, और 22 का होता है 88। तो यहाँ पे जब भाग किए 1408 में 22 से भाग किए तो प्राप्त हुआ 64। यहाँ पे जो पूर्ण घन प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 64। तो अब इस पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर घनमूल बराबर लिखेंगे, घनमूल का इस चिन्ह है, और यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 3, और यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3। अब यहाँ पे 2 दूना, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2, 2 दूना होता है 4, तो यहाँ पर इसका घनमूल कितना प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे इसका घनमूल प्राप्त हुआ 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 192, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 192। इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 9 गुना होता है 18, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 गुना होता है 18, और यहाँ पे 6 गुना होगा 12, यहाँ पे 2 से 4 गुना 8 और 8 गुना 16। इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 24 गुना होता है 48, और यहाँ पर 12 गुना होता है 24, 2 से 2 छक 12 और 2 तिया 6। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे 2 जो है 6 बार है, उसके बाद लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, और लास्ट में दिया है, यहाँ पे लास्ट में आया 3। तो यहाँ पे जो 2 है 3 के समूह में है, यहाँ पे जो 2 है 3 के समूह में है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट में जो 3 है वह 3 के समूह में नहीं है, यानी कि जो 3 के समूह में नहीं रहता उसी संख्या से भाग करते हैं, वही अभिष्ट संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इस छोटी से छोटी संख्या 3 है, तो यहाँ पे भाग करना है और पूर्ण घन प्राप्त करना, तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण घन बराबर 192 है, भाग करेंगे 3 से, यहाँ पे 3 छक 18 होगा और 3 चौका 12 होगा, तो यहाँ पे पूर्ण घन प्राप्त हुआ 64। अब इस 64 का घनमूल ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए तो 64 का घनमूल यहाँ पे 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पर घन आया 64 और घन का घनमूल ज्ञात किए तो घनमूल आया 4।